5 अगस्त 2024 से सावन का तीसरा सोमवार। 108 चावल के दाने और 3 बेलपत्र का यह महा उपाय अगले 6 महीनों में बना देगा करोड़पति। पुराने से पुराने कर्ज से मिलेगा छुटकारा और अचानक से होगा भाग्य उदय। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही आपको बता दें कि 5 अगस्त सावन के तीसरे सोमवार वाले दिन 100 सालों के बाद 3 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बनने जा रहे हैं, जिससे 3 राशियों की किस्मत अचानक से चमकने वाली है। 3 राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। सबसे पहले तो वो जो सौभाग्यशाली राशियां बनने जा रही है उसके बारे में, और साथ ही सावन सोमवार पर क्या क्या उपाय करने चाहिए, सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, देवों के देव महादेव का अति प्रिय महीना सावन चल रहा है, और इस बार 100 सालों के बाद 5 अगस्त यानी कि सावन के तीसरे सोमवार वाले दिन रवि योग, सूल योग, स्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग सहित कई ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं, जिससे सावन के इस सोमवार का जो महत्व है वो कई गुना तक बढ़ चुका है। तो चलिए एक एक करते हुए सबसे पहले तो जान लेते हैं सावन सोमवार के बाद जो पहली भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है, और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर घूमती रहती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है, तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल, दोने, डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है, और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि सावन के पवित्र महीने के तीसरे सोमवार वाले दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा, और उसे जगह जगह घुमाकर, जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है, वहाँ पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम 1 साल में एक दिन तो ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इसी संकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रूपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 50 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है, और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा, वो आपको इसी साल, इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा, और यही कटु सत्य है। चलिए जान लेते हैं 5 अगस्त सावन सोमवार से ही सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए सावन का सोमवार यानी कि 5 अगस्त के बाद से ही समय काफी अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। एक तो सावन के महीने में आपका कोई भी लंबा या बड़ा सपना है तो वो पूरा हो सकता है, साथ ही आपको अपने सगे संबंधी और मित्र जनों का सहयोग मिलेगा। हर संभव उनकी आपको सहायता प्राप्त होगी। आपकी पुरानी अगर कोई भी योजना है या कोई भी महत्वपूर्ण कार्य अटका हुआ है तो वो आप उसे पूरा कर पाएंगे। अगर कहीं पर भी कोई फंसा हुआ धन है या किसी को पैसा उधार दे रखा है जिससे आप वापस वसूल नहीं कर पा रहे हैं, तो भी सावन के महीने में आप लोगों के लिए खुशखबरी मिल सकती
है, पुराना कोई भी बकाया बिल या कोई भी पैसा जो है ना वो आपको वापस से मिल सकता है। आपको करियर और कारोबार दोनों में ही आर्थिक रूप से लाभ देखने को मिलेगा। जो व्यक्ति नौकरी करते हैं या जॉब वगैरह करते हैं तो नौकरी में आपको कोई भी अच्छा पद या प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी जिससे रोजगार की प्राप्ति रहेगी। प्रेम संबंध यानी कि लव लाइफ में भी सुंदरता बनेगी, मधुरता बनेगी। जो भी व्यक्ति कुंवारे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सावन के सोमवार के बाद से ही आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण योग इस तरह से बन रहा है कि अगस्त या सितंबर के महीने में आप लोगों को विवाह का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। चलिए जान लेते हैं सावन के तीसरे सोमवार यानी कि 5 अगस्त के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि होगी वो बनती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। दोस्तों सबसे पहले तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर दीजिएगा फेसबुक पर, और साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर आप अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मित्रों 5 अगस्त यानी कि सावन सोमवार से ही आपके परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। आपको आर्थिक रूप से तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही जो व्यक्ति व्यापारी है, अगर आप अपना स्वयं का व्यापार करते हैं, चाहे पार्टनरशिप में कार्य करते हो, व्यापार में आपको अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। जो विद्यार्थी है वो कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। आपकी बौद्धिक क्षमता बेहतर होगी। जो भी विद्यार्थी, अगर आप लंबे समय से किसी भी सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको फायदा मिल सकता है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। रियल एस्टेट यानी कि जमीन जायदाद से जुड़ा कोई भी कार्य करते हैं, चाहे आप दलाली करते हो, ब्रोकरेज करते हो या आप बिल्डर है, दोनों में ही आप लोगों को काम कारोबार में बढ़ोतरी होगी। घर के लिए कोई भी महत्वपूर्ण या महंगी चीजों की खरीदारी कर सकते हैं। लंबे समय से अगर कोई भी रुका हुआ या अटका हुआ कार्य है तो दोबारा से उस योजना को आप शुरू कर पाएंगे। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। किसी भी महिला सहकर्मी के साथ आपके प्रेम संबंध बन सकते हैं। दोस्ती का प्रस्ताव उत्पन्न हो सकता है। चलिए जान लेते हैं सावन के तीसरे सोमवार के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न या रुद्राक्ष कौन सा है? उसको धारण करने की विधि क्या है? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? किस विभाग में, किस डिपार्टमेंट में आपको आसानी से नौकरी की प्राप्ति होगी? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? कब आपको अपनी लाइफ में सफलता मिलेगी? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं,
अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं सावन सोमवार के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नू, ने, नो या यी और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए भी 5 अगस्त के बाद यानी कि सावन सोमवार से ही आप लोगों के लिए समय काफी अच्छा और लाभदायक रहेगा। एक तो आप लोगों के लिए यह पूरा सावन का महीना यानी कि अगस्त ही पूरा आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान आपको लाभ और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आप वर्तमान में जो कोई भी कार्य करेंगे भविष्य में उसमें काफी अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। लंबे समय से आप कोई भी नया मकान, नई गाड़ी, घर, ऑफिस, प्लॉट, जमीन या कोई भी संपत्ति खरीदने के बारे में योजना बना रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने वाली है। आप जो कोई भी मेहनत करेंगे उसमें सार्थक परिणाम प्राप्त होगा। कुछ नया सीखने और जानने के लिए उत्सुक रहेंगे। आपको बस अपने आप पर शंका नहीं करनी है, अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ चढ़कर रखना है। बाकी प्रेम संबंधों में भी आपको भावनात्मक जो परेशानियां चल रही थी वो दूर होगी और साथ ही पति पत्नी के बीच रोमांटिक संबंधों में विस्तार रहेगा। इस दौरान आपके द्वारा जो कोई भी प्रयास किए जाते हैं उसमें सफलता मिलेगी। आप अपने आप को अच्छा साबित करने में सक्षम बनेंगे। एक तो बुध ग्रह भी आपके शुभ प्रभाव से आपको धन और पैसा कमाने के साथ साथ पैसा बचाने में मदद करेंगे। नौकरी करने वाले लोगों को करियर में अच्छी तरक्की मिलेगी। आपकी तनख्वाह में तो बढ़ोतरी होगी ही, साथ ही व्यापारी वर्ग के लोगों को व्यापार में एक मजबूत अवस्था में आप देख पाएंगे। अगर आप किसी भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह अगस्त का महीना आप लोगों के लिए लकी रहने वाला है। चलिए अंत में जान लेते हैं सावन सोमवार के दिन किया जाने वाला बेल पत्र का एक ऐसा अचूक उपाय जिससे आप सभी तरह की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहला उपाय जानते हैं शीघ्र विवाह के लिए बेल पत्र का उपाय। मित्रों, अगर किसी भी लड़का या लड़की जिसकी विवाह की अवस्था आ चुकी है और उसका रिश्ता नहीं हो पा रहा है, अगर आपके विवाह में देरी हो रही है या बार बार विवाह के योग बनकर टल जाते हैं, तो आपको क्या करना है, सावन के इस सोमवार वाले दिन बेलपत्र का आसान उपाय आपके लिए अत्यंत ही लाभकारी होगा। दोस्तों, सबसे पहले तो सावन सोमवार का आपको व्रत करना है, उपवास करना है और दोस्तों सावन के इसी सोमवार के दिन 108 बेलपत्र भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ाएं और हर एक बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करें। इस सोमवार के दिन किए जाने वाले उपाय से भगवान शिव शंकर अति प्रसन्न होते हैं और माता पार्वती जी की आशीर्वाद से जल्द आपके शीघ्र विवाह के योग भी बनते हैं। दोस्तों, बेलपत्र का ये उपाय करने के बाद आप लोगों को शिव जी के नंदी के कान में जो भी आपकी मनोकामना है ये गुप्त बात उनको बोल दीजिएगा। मैं आपको गारंटी और पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि सावन के महीने के 1 महीने में ही आप लोगों का विवाह का योग बनेगा। आपका रिश्ता, आपकी एंगेजमेंट, सगाई, ये सभी चीजें निश्चित हो सकती है। चलिए अगले नंबर पर जानते हैं धन लाभ का उपाय। मित्रों, अगर आपके पास पैसा नहीं टिक रहा है तो सावन के महीने में बेलपत्र का यह अचूक उपाय आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा काम का हो सकता है। दोस्तों, आपको क्या करना है, सावन के सोमवार के दिन भगवान शिव शंकर को बेलपत्र चढ़ाएं और उनमें से किसी भी एक बेलपत्र का पत्ता वापस अपने पास ले आएं। अपने घर पर शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ बेलपत्र का पत्ता आपको अपने पास मिलाना है। फिर आपको क्या करना है, या तो आप उसे अपने पर्स में रखिए या आप अपने घर पर जहाँ पर भी धन रखने का या पैसे रखने का स्थान हो वहाँ पर रख दीजिए। इस आसान से उपाय को करने से आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी और आप चाहें तो किसी भी सार्वजनिक स्थान पर या भगवान शिव शंकर के मंदिर के आसपास बेलपत्र का पौधा भी लगा सकते हैं और उसकी देखभाल कीजिएगा। जैसे जैसे बेलपत्र जो बड़ा होता जाएगा उसी के अनुरूप आप लोगों के जीवन में आर्थिक तरक्की होगी और जैसे ही वो बेलपत्र पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा उस समय आप अपने आप को स्वयं को ही करोड़पति महसूस करेंगे, धनवान महसूस करेंगे। इस उपाय को करने से शिव शंकर तो प्रसन्न होते ही है, साथ ही महालक्ष्मी जी भी आपके ऊपर अति प्रसन्न होती है और आपके घर में पैसों की बरकत होने लगती है। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।